हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण सर। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th क्लास का एक टॉपिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? नाम से पता चल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मीन्स द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज डिग्री इज 2, जिसके डिग्री 2 होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप देखोगे x² प्लस bx प्लस c। जहाँ पर आप देखोगे a0 नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर a को 0 कर दिया जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, फिर ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें लीनियर नहीं, हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में इसके रिप्रेजेंट करना है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिसके जितने डिग्री होते हैं उसके इतने जीरोज भी होते हैं। आप इसे जीरोज कह दो, आप जीरोज कह दो, सॉल्यूशंस कह दो, ठीक है। ये जीरोज भी, जीरो और सॉल्यूशन दोनों सेम है। तो आप इसको मतलब जितने मान लेते हैं इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर लीनियर है तो लीनियर के 1 है तो उसके 1 सॉल्यूशन निकलता है। क्यूबिक में 3 होते हैं तो उसके 3 सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, लेट करते हैं P and Q are zeros of quadratic polynomials कि P और Q जो है इसके जीरोज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, रिलेशंस चेक करते हैं P और Q के बीच में, मीन्स इसके जीरोज के बीच में एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में। तो अगर यहाँ देखा जाए तो A क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² है, B कोएफिशिएंट ऑफ x है, और C जो है हमारे पास क्या है? वो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। A इज कोएफिशिएंट ऑफ x², B कोएफिशिएंट ऑफ x, और C जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो रिलेशंस यहाँ पर देखते हैं, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज के बीच में हम इसके रिलेशन देखते हैं। इसमें आप क्या देखोगे? एक होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जिसे आप कह सकते हो P प्लस Q, जो होता है हमारे पास माइनस B अपॉन में A। अब माइनस यहाँ पर देखोगे क्या B क्या है हमारे पास? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो क्या था? सम ऑफ जीरो, जिसे P प्लस Q, जीरो हमने क्या लेट किया है? P एंड Q। P प्लस Q क्या है? माइनस B अपॉन A, जिसे आप कह सकते हो कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि B जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है और A जो A है हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² है। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसे P इंटू Q कह सकते हो, जो कि हमारे पास क्या था? CA। C क्या था हमारे पास? कांस्टेंट, C कांस्टेंट है अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। C कांस्टेंट है और A जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो ये कई बार आपसे पूछेगा कि भाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरोज and number of zeros, then verify the relations between the coefficient
एंड जीरोज। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले आपको इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करना है, जीरोज निकालना है। उसके बाद फिर इस फॉर्मूले से आपको जो हमने रिलेशन बताया है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या जो आपने जीरो निकाला है और इसके कोएफिशिएंट के साथ में वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये हो गया तो कहेंगे कि पी एन क्यू जो एन के जीरोज हैं कन्फर्म है, मतलब आप वेरीफाई कर दिया आपने, ठीक है ना। ये आपका ठीक है। अगर कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास जीरोज गिवन होता है, हमारे पास जीरोज गिवन होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए बोल दिया जाता है टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज और सॉल्यूशन आर गिवन। जब जीरो या क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन गिवन होगा उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई, हमारे पास पी एंड क्यू आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ से जो निकालोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला निकलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप इसे कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू। इस फॉर्मूले से आप अगर दो जीरो हमारे पास गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो कुछ इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। तो सबसे पहले इसका मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या था, आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले डिग्री 2 फिर 1 फिर 0। तो हमारे पास जो आप x वाला जो कोएफिशिएंट है देखोगे सम ऑफ, ठीक है, सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस 3x, सम या फिर सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, हाँ जी सम कह सकते हो। और जो इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल्स मीन्स एक्स स्क्वायर का टर्म इंटू कॉन्स्टेंट का टर्म, जिससे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होना चाहिए, हमारा ये प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर मिडल टर्म स्प्लिट करते समय ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका फैक्टर करने की कोशिश करो। अब 10 है, 10 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 and 5। अब 2 and 5 या और कह सकते हो 10 and 1, इनमें से देखते हैं कि किसका डिफरेंस है, सम जो है 3 होगा। तो 10 और 1 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 and 5 बचा। अब इसको आप रीअरेंज करोगे इसके साइन के अकॉर्डिंग, हमें माइनस में 3 चाहिए, इसका मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 करना पड़ेगा। हमने जस्ट मिडल टर्म स्प्लिट किया है, इसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग x तो लगाने पड़ेंगे। सम करके आना चाहिए माइनस 3x, प्रोडक्ट करके आना चाहिए माइनस के 10x स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेते हैं, देखते हैं x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2। टू फाइंड जीरोज क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब इनमें से कोई एक नंबर 0 हो। अब कौन सा 0 है नहीं पता, क्या पता दोनों 0 हो, तो हमने दोनों को 0 इक्वल टू में पुट कर दिया। अब यहाँ देखें हमने क्या, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आ गया 5
एंड यहाँ पर निकलेगा x माइनस 2। ये जो आपके दो वैल्यू निकले हैं इसे भी लट कर लेते हैं p और इसे q। जरूरी नहीं है आप किसी को p और किसी को q भी लट कर सकते हो, बट हमने यहाँ पर एक को p लट कर लिया, दूसरे को q। अब चेक करते हैं रिलेशंस, चेक करते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। हमने क्या बताया था, अल्फा मीन्स सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या था माइनस बी अपॉन में ए। सम हमारे पास जीरो कितना है 5 प्लस माइनस 2, हमारे पास बी यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 1 है, बी हमारा माइनस 2 है, सी माइनस 10 है, देन माइनस 3 अपॉन 1 क्या गया 5 माइनस 2। सो यहाँ पे कह सकते हो 3 इक्वल टू 3। ऐसे ही सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो सी बाई ए 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 दैट इज माइनस 10 अपॉन में 1, माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10 कह सकते हैं यहाँ से, हैंस वेरीफाई। जो हमने बताया था कि भाई सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी वाई, जो इक्वल दोनों तरफ आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है सी बाई ए, ये भी हमारे पास दोनों तरफ इक्वल आ गया। मीन्स जो हमारा जीरो था और कोएफिशिएंट था, इनके कोएफिशिएंट और जीरोज आपस में वेरीफाइड हो गए। अब कई बार आपके पास क्या होता है, जीरोज गिवन होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करना होता है। जीरोज गिवन है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बोल देगा। तो देखते हैं हमारे पास 2 and 3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस केस में हमें निकालना है, ठीक है, टू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 इंटू 3। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो गया 6। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 0, 2 और 3 था, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मीन्स हमारे पास जीरोज गिवन थे और हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में जो एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यही बातें बताया गया है। इसमें एक और ख़ास एक बात और है जो ग्राफिकल मेथड भी मैं बताता हूँ। अभी तो हमने आपको जीरोज के बारे में बताया, टू कैलकुलेट जीरो, टू फाइंड द रिलेशंस और टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड व्हेन देयर इज जीरो गिवन हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें ना ग्राफिकल कई बार ग्राफ दिए होते हैं और ग्राफिकल के बेसिस पे आपको बताना होता है कि बताओ भाई कितने इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज गिवन है। उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं मेंशन किया रहेगा, उसमें सीधा रहेगा कि फंक्शंस के कितने जीरो मेंशन किए हुए हैं। ये देखते हैं, आपके पास ग्राफ गिवन होगा, ये y है, ये x y डैश है, ये x है और दिस इज x डैश है। कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है आपके पास, ये आपका y इक्वल टू fx है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ भाई इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ग्राफ देखकर बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। y इक्वल टू fx है तो देखना है कि भाई ये x एक्सेस को कितने बार टच कर रहा है, जो लाइन है जो ग्राफ दिया हुआ है x एक्सेस को कितने बार टच कर रहा है। देखना x ये हमारा
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। तो ये हमारा 1 2 3, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मीन्स आप इसमें जो चेक करोगे कि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम टाइम में, आपने देखा होगा ग्राफ दिया होगा और नंबर ऑफ जीरो आइडेंटिफाई किया होगा। अगर y x इक्वल टू एफ वाई गिवन हो तो y एक्सिस को देखेंगे, और y इक्वल टू एफ एक्स है तो x एक्सिस को देखेंगे। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो यह चीज़ आप ध्यान रखना। अगर x इक्वल टू एफ वाई है तो y एक्सिस देखेंगे, और y इक्वल टू एफ एक्स है तो x वाला टर्म्स को देखेंगे कि x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ जीरोस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस चैप्टर की मेन बातें जो था मैंने लगभग आपको बता दिया है, कैसे जीरो निकालते हैं, जीरो के बीच में रिलेशंस क्या है, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं। अगर हमारे पास जीरो गिवन हो तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप सो क्लियर होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। भैया 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 बंद कर दीजिए।